फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अभी रिसेंटली ईपीएफओ की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ में जब आप अपना कोई भी क्लेम डालते हैं, ऑनलाइन एडवांस का आप डालते हैं, ट्रांसफर का डालते हैं, विड्रॉल का डालते हैं, तो आपका वो क्लेम पीएफ ऑफिस के थ्रू अप्रूव होता है। कुछ आपके एडवांस क्लेम होते हैं कि आपका 2 दिन में सेटल हो जाता है, 5 दिन में सेटल हो जाता है, कुछ आपके 20 से 25 दिन में सेटल होते हैं। इसके साथ ही अगर आप फाइनल सेटलमेंट डालते हैं उसमें भी अलग अलग होता है, किसी एम्प्लॉय का जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्लेम प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये 2 तरह से आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस किया जाता है। एक होता है ऑटो ट्रांसफर, यानी कि आपका जो क्लेम है वो ऑटो सेटल्ड हो जाता है, ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम के थ्रू सेटल हो जाता है। दूसरा होता है मैनुअल तरीके से, जिसमें कि आपका जो क्लेम है वो पीएफ ऑफिस के पास जाता है, उसको कलेक्ट चेक करता है, फिर आगे भेजता है, फिर आगे वो जिसके पास जाना होता है वो जाते हैं, फाइनल अप्रूवल के बाद ही जो आपका क्लेम है वो सेटल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ईपीएफओ ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कि आपको पता होगा जब आप एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है इलनेस के लिए आप अप्लाई करते हैं, पारा के लिए 68J जिसे हम बोलते हैं, यानी कि इलनेस का आप रीजन सेलेक्ट करके एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस केस में आपका जो पीएफ क्लेम है वो ऑटो सेटल हो जाता है, यानी कि कुछ केसेस में ऑटो सेटल होता है। अब किस केस में होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो पीडीएफ है ये जारी किया गया है 16 अप्रैल 2024 को, यानी कि ये जो सर्कुलर है ईपीएफओ की तरफ से 16 अप्रैल को आया है, जिसमें देखिए लिखा है इनहेंसमेंट इन द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68J क्लेम्स फॉर ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। यानी कि आपकी जो 68J के अंदर जो क्लेम आपका ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग था, यानी कि ऑटोमेटिक सेटल हो जाता था, वो क्या था कि पहले अगर आपने इलनेस के लिए अप्लाई किया, आपने अमाउंट डाला 40,000 रुपए, तो आपका वो ऑटो क्लेम प्रोसेस में जाएगा। आपने अमाउंट डाला 60,000 तो वो आपका ऑटो क्लेम में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर आप अब 1 लाख रुपए तक का क्लेम डालेंगे तो वो ऑटो क्लेम प्रोसेस में जाएगा, यानी कि उस केस में मैनुअल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। किसी भी कलेक्टर की, डीए की, ए की, कमिश्नर की, इन सब के मैनुअल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ये सारा सिस्टमेटिक तरीके से होता है जो आपका ऑटो क्लेम प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, It is to inform that the competent authority has approved the limit of auto claim settlement under para 68J। 68J मैंने आपको बताया इलनेस के लिए यूज होता है, from 50,000 to 1 lakh, and the same had been also deployed in the application software on 10 अप्रैल 2024। यानी कि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो लिमिट बढ़ा दी गई है 50,000 से 1 लाख की, वो आपका 10 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल हो गया है। अब जैसे ही आप इलनेस के लिए पैसा डालेंगे और 1 लाख या 1 लाख से कम अमाउंट डालेंगे तो वो आपका ऑटो क्लेम प्रोसेस में जाएगा और वो जल्दी सेटल होने के उसमें चांसेस हैं, एज कम्पेयर टू आपका अगर जो मैनुअल प्रोसेस होता है। मैनुअल प्रोसेस में क्योंकि आपको पता है जब जो उस सीट पे बंदा बैठा है, जब वो उसको प्रोसेस करेगा तभी वो प्रोसेस होगा। लेकिन ऑटो क्लेम में क्या है, सिस्टम चेक करेगा, अमाउंट आया है, क्लेम आया है, इतने अमाउंट का आया है, 1 लाख से कम है, इसको ऑटो क्लेम में डाल दो। सिस्टम चेक करता है सारी चीजें, आपकी केवाईसी वगैरह, आपका बैंक डिटेल, आपकी जो नाम वगैरह सब चेक करके उसको आगे प्रोसेस कर देता है, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं और इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसर्न पर्सन को पहुंच जाता है। यानी कि ये एक ईपीएफओ का सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस यही एक बड़ा अपडेट है कि अगर आप अब इलनेस के लिए डालते हैं और 1 लाख से कम का अमाउंट आप डालते हैं तो आपका क्लेम ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के थ्रू होगा और जल्दी सेटल हो जाएगा। 1 लाख से अगर ज्यादा आप अमाउंट डालेंगे तो उसमें आपका सेटल होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि वो मैनुअल प्रोसेस के थ्रू होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।